छात्रों नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित बहुपद प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 का हम हल देखते हैं। इसमें दिया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंधों के सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें ये 6 सवाल दिए हुए हैं, 6 बहुपद दिए हुए हैं। इसके पूर्व वीडियो में हमने 5 बहुपदों का हल आपको करके दिखाया है। अब हम लेते हैं छठवां बहुपद। इसमें छठवां बहुपद क्रमांक 6 दिया है बहुपद 3x स्क्वायर ऋण x ऋण 4, ये बहुपद दिया हुआ है। इसके हम व्यापक बहुपद से, क्योंकि गुणांकों की तुलना करने के लिए व्यापक बहुपद से तुलना कर लेंगे। तो व्यापक बहुपद है व्यापक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तुलना तो देखिए a की जगह पर कितना है, तो जहां a बराबर है 3, देखते जाइए आप लोग। b बराबर है, क्योंकि x के सामने कुछ लिखा नहीं, मतलब यहाँ 1 है, तो b बराबर आ जाएगा ऋण 1 और c बराबर आ जाएगा, अचर पद c के स्थान पर है ऋण 4। तो इस तरह से हमने गुणांकों की तुलना करके रख लिया। अब इसके बाद हम इसके बहुपद निकालेंगे। तो बहुपद के शून्यक निकालेंगे। यदि इसके शून्यक निकल रहे हैं, इसका मतलब बहुपद का मान 0 होगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग बहुपद के शून्यक होने पर क्या होगा, जो बहुपद px है उसका मान 0 होगा। क्योंकि शून्यकों की परिभाषा में ही हमने कहा है कि शून्यक वे चर राशि के वे मान हैं जिन्हें बहुपद में रख दिया जाए तो बहुपद 0 हो जाता है। यानी कि शून्यक है तो बहुपद का मान 0 होगा। तो चूंकि px बराबर 0, इसलिए px कितना है अपने पास में, 3x स्क्वायर ऋण x ऋण 4 बराबर 0। जब हम इनके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड विधि से बीच के पद को तोड़कर गुणनखंड करेंगे, तो इसका नियम क्या है कि 3 पहले पद का गुणा तीसरे पद से कर दे, तो 3 चौ 12, यानी कि यहाँ ऋण 12 आ रहा है। तो आंकिक रूप से 12 हो रहा है, तो इसको भी हम आंकिक रूप से ऐसा तोड़े कि जोड़ने घटाने पर ऋण 1 आए और गुणा करेंगे तो ऋण 12 आ जाए। तो वे संख्याएं क्या हो जाएगी, ऋण 4 और 3। देखिए 3 चौ 12 यानी ऋण 12, इसका भी आ जाएगा। तो ऋण 4 में से 3 घट जाएगा तो ऋण 1 बच जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हम इसको तोड़ देते हैं गुणनखंड में। 3x का वर्ग ऋण, इसको हम लिखेंगे x के रूप में, क्योंकि ये x के रूप में टूटे हैं। यह आएगा ऋण 4x धन 3x ऋण 4 बराबर 0। इस तरह से अब इनका गुणनखंड कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। दो भाग से कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो क्या कॉमन निकलेगा, आप देखिए दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है। दोनों में हमको x कॉमन दिखाई दे रहा है, इसलिए x कॉमन निकलेगा और यहाँ बच जाएगा 3x ऋण, यहाँ बच जाएगा 4। अब उसी तरह से यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है। यहाँ से कोई भी कॉमन निकलने की स्थिति में नहीं, तो ये मान के चलो 1 का गुणांक दोनों में है, तो 1 बाहर निकालेंगे, धन 1 बाहर निकालेंगे और अंदर बच जाएगा 3x ऋण 4 बराबर 0 लिख देते हैं। बराबर, अब इम्प्लाइज दैट ये दोनों भाग में 3x ऋण 4 कोष्टक कॉमन हो रही है, तो इसको हम उभयनिष्ठ निकाल देते हैं। 3x ऋण 4 दोनों में से उभयनिष्ठ कोष्टक हो गई। अब जो शेष बच गया है उसको दूसरी कोष्टक में गुणांक के रूप में लिख देते हैं। गुणा के रूप में x धन 1,
बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद में क्या जाएगा, दोनों कोष्टकों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3x ऋण 4 बराबर 0 या x धन 1 बराबर 0। तो क्या जाएगा, ये पहले हम जो अचर पद होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे पहला काम वही है, तो 3x बराबर ऋण 4 0 तरफ जाएगा तो धन 4 हो जाएगा, यानी कि 0 धन 4 यानी कि 4, या x बराबर धन 1 है उधर जाएगा तो 0 ऋण 1 यानी कि ऋण 1। तो छात्रों ये इस तरह से, अभी और उसको एक स्टेप और हल करेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, और ये जो गुणा रहता है वो बराबर के जब इस तरफ उस तरफ जाता है ये तीरे गुणा में चले जाएगा, बटे में 3, या x बराबर ऋण 1। तो छात्रों आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास चर राशि के मान 4/3 और x बराबर ऋण 1 जो इसके शून्यक है। तो हमारे पास शून्यक क्या प्राप्त हो गए, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 4/3 और 4/3 और बीटा बराबर ऋण 1 है। तो हमने इस तरह से गुणनखंड विधि से इस बहुपद का शून्य ज्ञात कर लिया। अब शून्य ज्ञात करने के पहले तो गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड इस तरह से गुणनखंड हुई, गुणनखंड से शून्य प्राप्त हो गए हमको। अब शून्य के बाद में हम इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। तो यहाँ हेडिंग भी लिख देंगे, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच शून्यकों एवं गुणांकों के संबंधों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच। चलिए, तो सबसे पहला स्थिति में आएगा नंबर 1, शून्यकों, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, इसलिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब आप मान रखते जाइए, तो इम्प्लाइज दैट अल्फा का मान कितना निकला है हमारे पास 4/3 धन बीटा का मान निकला है ऋण 1। तो जो भी ऋणात्मक मान होता है उसको कोष्टक में इस तरह से लिखे। अब -b का मान है -1, तो पहले तो हम जो माइनस लगा है उसको लगाएंगे और b का मान ज्यों का त्यों रखेंगे, तो -1 अपान a का मान कितना है 3, तो a की जगह पर 3 रखेंगे। अब अगले स्टेप में इसको हल कर लें, तो ये आ जाएगा 4/3, धन का गुणा ऋण से तो ऋण 1, या इसको हम ऋण 1/1 लिख सकते हैं भिन्नों को हल करने के लिए, जोड़ने के लिए, और ऋण का गुणा यहाँ करेंगे तो ऋण का हो जाएगा धन 1/3। ठीक है छात्रों, अब इसके बाद इसका तिर्यक गुणा करके हम लोग लघुत्तम ले लेते हैं। यह आएगा 4 एकम 4, इसका 3 का गुणा इधर तिर्यक में ले लेते हैं, तो 3 एकम 3, और फिर नीचे में इनका आपस में गुणनफल, तो 3 एकम 3 बराबर 1/3। देखिए तो क्या आ रहा है, ये घट जाएगा तो ये आ गया धन 4 में से ऋण 3 गया तो बचा धन 1/3 बराबर, इस तरफ भी आ गया 1/3। तो ये स्थिति 1 हमारे पास दोनों पक्ष बराबर में शून्यकों का योगफल में
शून्यकों के योगफल में शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध सत्य साबित होता है, बराबर आ गया। पुनः लेते हैं, चूंकि शून्यकों के गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी अपान ए, इसलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू या गुणित बीटा बराबर आ जाएगा सी बटे। फिर मान रखेंगे हम लोग यहाँ, तो अल्फा का मान है हमारे पास में कितना है, अल्फा का मान 4/3 गुणित बीटा का मान है ऋण 1 बराबर सी का मान कितना है, देखिए ऋण 4 बटे ए का मान हमारे पास कितना है 3। अब इसको आगे हल करते हैं, तो ये भी आ गया 4/3 गुणित ऋण 1, तो इसको हम एक साथ ही कर लेते हैं। 4 का गुणा ऋण 1 में होगा तो ऋण 4 बटे कितना आ गया 3 बराबर इधर भी है ऋण 4/3। तो स्थिति 2 में भी देखिए कि ये भी पक्ष दोनों बराबर आए, यानी गुणनफल की स्थिति, शून्यकों के गुणनफल की स्थिति में भी शून्यकों का गुणनफल और गुणांकों के बीच संबंध जो है दोनों पक्ष बराबर आते हैं, मतलब इसके भी सत्यता की जांच होती है। तो यहाँ लिखेंगे अतः स्थिति 1 व 2 से शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हर चीज को क्लियर करते हुए आपको इनके संबंधों के में सत्यता की जांच करनी है। छात्रों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो और इसी तरह से आसानी से हल करने के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हर समय हमारे बनाए हुए वीडियो प्राप्त होते रहेगी। धन्यवाद।